तो बिगिन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, इन एन एग्जामिनेशन एस स्कोर्ड 40% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड येट फेल्ड बाय 7 मार्क्स। इफ़ शी हैड स्कोर्ड 10% मोर मार्क्स देन व्हाट शी स्कोर्ड प्रीवियसली शी वुड हैव जस्ट मैनेज टू गेट द पासिंग मार्क्स। तो जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है लाइक कि एग्जामिनेशन वाला, जिसमें बोलता है कि किसी स्टूडेंट ने इतने परसेंट मार्क्स स्कोर किए हैं लेकिन फेल हो गया इतना मार्क्स से, फिर बोलेगा कि इतने मार्क्स स्कोर किए हैं और अगर ये पास हो जाता है तो इतना मार्क्स है, इस तरह से ये पूछता है। तो ऐसे टाइप को क्वेश्चन को डील करने के डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना, कोई माथापेची नहीं है। देखो, तो मैं मैक्सिमम मार्क्स निकालना चाह रहा हूँ। पहला मुझे क्या बोला, फेलिंग मार्जिन। फेलिंग मार्जिन क्या हो रहा है, फेल्ड बाय 7 मार्क्स है, 7 मार्क्स है, लिख दिया। आफ्टर दैट इनिशियल परसेंटेज स्कोर कितना है, 40% है, तो डायरेक्ट 40 लिख दो। फिर बाद का इंक्रीज़ इन स्कोर कितना हुआ था, 10% है, 10 लिख दो, इनटू मेरा 10,000। बस इतना ही करना है मेरे को। 0 से 0 कट गया, ख़त्म। 4 से 25 बार हो गया, 25 7 जा कितना होता है तुम्हारा, 175। तो ये मेरा आ गया मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, वही पूछा है, द आंसर इज़ दिस वन। तो ये अगर फॉर्मूला तुमको याद रहेगा तो तुमको वो चीज़ करना नहीं पड़ेगा। लाइक इसमें जनरली लोग क्या करते हैं कि 100 मार्क्स मैक्सिमम मार्क के चलते हैं, उसमें से 40x मान लेते हैं कि इसने स्कोर किया और फेल किया 7 मार्क्स से, तो 40x 7 मार्क्स से फेल किया तो प्लस कर देंगे तो पास हो जाएगा। इस तरह वो इक्वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर तुम डायरेक्टली इसी फॉर्मूला में लगा दोगे तुम्हारा डायरेक्ट 175 आ जाएगा कट के। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पर ही हम लोग जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है प्योर घी मेरे को कॉस्ट करता है 100 पर केजी, ठीक है। आफ्टर एडल्टरिंग इट विद द वेजिटेबल ऑयल, और वेजिटेबल ऑयल कितना है वो नहीं पता, लेकिन उसका कॉस्ट कितना, ₹50 पर केजी। एक शॉपकीपर है जो उसको सेल करे इस मिक्सचर को कितना में, 96 पर केजी, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 20 केजी, ठीक है। तो बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न क्या रहता है, यहाँ तक तो सब सही रहता है कि यहाँ तक पता है एलिगेशन लगाना है, लेकिन अगर बोल देता है वो 20% प्रॉफिट कर रहा है या फिर 20% लॉस कर रहा है, तब क्या करना है। तो देखो एलिगेशन से क्या करना है, तो सबसे पहले घी यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेज यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। रेट क्या है मेरा, 100 रेट है इसका, और वेज का मेरा कितना रेट चल रहा है, वेज का चल रहा है 50। अब मेरे को जो एवरेज है, अगर ये 20% नहीं लिखा रहता तो मैं डायरेक्ट यहाँ 96 लिख देता, बट वो बोला है मुझे क्या कि 20% प्रॉफिट कर रहा है। तो कुछ मत करना, साइड में 20% प्रॉफिट है तो 20% डिवाइडेड बाय 20% प्रॉफिट कर दो, डेट इज़ 1.2। तो ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 80 डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 80। अब एक कन्फ्यूज़न तुम्हारा और क्लियर कर देता हूँ, ये तब हुआ जब मेरा चल रहा है 20% प्रॉफिट। अगर ये क्वेश्चन मुझे बोलता प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है तो मैं क्या करता, 20% लॉस कर देता। 20% लॉस कितना होता है, 0.8 होता है, तो 120 आ जाता मेरा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते, फिर 120 लिखते अगर 20% लॉस होता तो। इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट बोला है 20%, तो वही करते हैं। आ जाओ, फिर कुछ नहीं, यहाँ से डायरेक्ट निकालो, ये आ गया 30, ये आ गया 20, कट के 30:2 आ गया, 3:2, ये मेरा आंसर है, ख़त्म यहीं पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। सो इसमें बोल रहा है अ बैग कंटेन 5 वाइट बॉल्स एंड 10 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 2 बॉल्स आर टेकन आउट रैंडमली, 2 बॉल उसमें से उठाया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल ऑफ ईच कलर इज टेकन आउट। अच्छा, ईच कलर बोल दिया, मतलब क्या, जो 2 बॉल मेरा उठाया है, एक क्या उठाऊंगा, एक वाइट उठाऊंगा और एक ब्लैक उठाऊंगा। तो ये प्रोबेबिलिटी मांग रहा है मुझसे, ठीक है। सिंपल है, इसको तुम डायरेक्टली क्या कर दो, मेरा वाइट बॉल उठाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 5C1। फिर उसके बाद मेरा जो ब्लैक बॉल है वो उठाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 में से एक उठाना है, 10C1, डिवाइडेड बाय टोटल मेरा कितना है, टोटल 15 हो गया, 15 में से कितना उठाना है, 2 उठाना है, ख़त्म यहीं पे क्वेश्चन। तो 5C1 होता है मेरा 5 और 10C1 होता है 10, तो 50 डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद 15C2 मेरा कितना होता है, 15 × 14/2, 2 से 7 हो गया, ठीक है। 15 7 जा 105, 105 हो गया। तो कटेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, 21 हो जाएगा। 10 21 कहीं है, हाँ यहाँ पे है, देखो 1021 आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है एम सेल कीबोर्ड ईच इतना 390 रुपीज़ आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ इतना मार्क प्राइस हैड शी हैज़ नॉट गिवन एंड डिस्काउंट। अब इस टाइप का क्वेश्चन में कोई एक डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें जैसे रीड आउट करो उस हिसाब से तुमको कंटिन्यू करना पड़ता है।
तो कभी भी सेलिंग प्राइस या फिर इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आता है तो तुम उसको स्टेप बाय स्टेप एक लाइन पढ़ो सॉल्व करो, एक लाइन पढ़ो सॉल्व करो, ऐसे सारा रिजॉल्व करते हैं। देखो कैसे, पहले क्या बोल रहा है, एम सेल कीबोर्ड ईच ऑफ 390 रुपीज़। तो 390 रुपीज़ मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। देखो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 390। फिर क्या बोला, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 22% ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर जब मैंने 22% डिस्काउंट दिया तब जाके मेरा 390 आया। दैट मीन्स मार्क प्राइस पे तो 390 डिवाइडेड बाय 22% डिस्काउंट दिया, तो 22% डिस्काउंट मतलब क्या हो गया मेरा, 78 हो गया। तो 39 वन ज़ा टू ज़ा तो 2 हो गया, फिर 1000, 1000 बाई 2 हो गया 500, तो ये आ गया मेरा 500। अब मुझे नेक्स्ट क्या कर रहा है, हैड शी नॉट गिवन एनी डिस्काउंट। जैसे कि उसने क्या किया था, मेरा जो मार्क प्राइस है 500 रुपये, ठीक है, ये 500 रुपये, इस पर जब डिस्काउंट दिया था तब जाके 390 रुपीज़ हुआ था। लेकिन अब क्या बोल रहा है, हैड शी नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, अगर ये 500 रुपये पे कोई डिस्काउंट नहीं देता वो, शी वुड हैव अर्नड अ 25% प्रॉफिट, तो वो 25% प्रॉफिट पे रहता। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इससे निकल गया, कॉस्ट प्राइस तो कितना हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय कितना परसेंट प्रॉफिट बोला इसने, 25% प्रॉफिट, दैट इज़ 1.25, या फिर तुम उसको बोल सकते हो 5/4। तो 500 डिवाइडेड बाय 5/4 करोगे तो 100 इंटू 4 जो कि हो जाएगा मेरा 400। तो मेरा कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ गया। अब मुझे क्या बोल रहा है, इफ़, देखो इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कीबोर्ड इज़ डिक्रीज बाय 30%, अगर ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस आया है इसको मैं डिक्रीज़ कर दूँ 30% से, तो 30% कितना होता है, तो 4 3 ज़ा 12 मतलब 120, तो 400 में 120 तुम माइनस कर दोगे तो तुम्हारा बचेगा 280। तो जो मेरा नया कॉस्ट है वो क्या आ गया मेरा 280। कैसे आया, हमने 400 रुपीज़ में क्या किया, 30% डिक्रीज़ कर दिया। तुम कह सकते हो कि 0.8 मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 0.7 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको मैं साइड में यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। देखो 400 इंटू 8/10 तब आके मेरा 480 आ गया। ओके, 8 क्यों बोल रहा हूँ बार बार, 8 नहीं भाई, 7, 30% डिस्काउंट। ठीक है, तो 7 4 ज़ा 28 ये आ गया मेरे पास, तो नया कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो डिक्रीज़ तो कर दिया हम लोग 30%। नेक्स्ट क्या बोला, एंड शी स्टिल वांट टू अर्न 25%, अगर वो इतना है लेकिन इतना उसका न्यू कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस 280 है लेकिन तब भी उसको कमाना है 25% प्रॉफिट, तो 280 का 25% प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 5/4। ठीक है, इसको रुको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न करेगा। ये आ गया 280। अब 280 का मेरे को क्या करना है, 5/4, तो फिर कितना आ गया मेरे पास, यहाँ से 7 बार कर गया, 7 5 ज़ा, तो 7 5 ज़ा 35, 35 तो 350, तो यहाँ मैंने लिख दिया 350, यही मेरा आंसर हो गया। भाई पूछा ही है मेरे से कि अगर वो 350 रुपीज़ में बेचेगा तब जाके उसको क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे निकालते हैं। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि तुम्हारे पास 3 अमाउंट रखा हुआ है, लाइक ₹x है, यहाँ पे ₹x प्लस 200 और 2x है, ये 3 अमाउंट है। इनको दिया गया कब का, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर के लिए दिया गया 10% पर एनम पे। रेट मेरा कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, इन दी एंड मेरे को 510 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है जब मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरे को पूछा है कि सम ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा, तो ये फॉर्मूला से देखो मैं डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल लेता हूँ। टोटल SI मेरे पास कितना है, टोटल SI इसको हटा देता हूँ, दिखेगा टोटल SI कितना है 510, ये देखो 510 लिख दिया। 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ 10% रेट है, ये मेरा आ गया। अब देखो एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स क्या, एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स का मतलब है जो मेरे अमाउंट गिवन है, देखो ये x है, यहाँ पे x प्लस 200 है और यहाँ पे 2x है। ठीक है, 2x का वैल्यू मुझे नहीं पता, x का वैल्यू मुझे नहीं पता, x का वैल्यू मुझे नहीं पता। यहाँ पे 200 जो मेरे डिजिट वाला अमाउंट है उसको लिखते हैं जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे मैंने 200 लिख दिया, डिविजिबल बाय सम ऑफ x कोफिशिएंट। सम ऑफ x कोफिशिएंट मतलब कितने x हैं, देखो 1
यहाँ पे इनिशियल पे 1, फिर x प्लस 200 का x और ये 2x, तो 2x प्लस x दैट इज़ 4x। तो 4x, तो x के कोफिशिएंट क्या हो गया, ये हो गया 4। काटते हैं इसको, आ जाओ 0 से 0, तो इसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। कितना हो गया 5100 माइनस 200 बाय 4, तो ये कितना हो गया 49 हो गया, 4900 बाय 4। अब डायरेक्टली इसको काट देता, 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 5 ज़ा, ठीक है। तो ये ऊपर में लिख देता हूँ 1225 मेरा आ गया x का वैल्यू, डायरेक्टली x का वैल्यू। मुझसे पूछा क्या है, सम ऑफ द सेकेंड ईयर क्या है x प्लस 200, तो इस पर 200 जोड़ दो जो कि मेरा हो जाएगा 1425। देखो 1425, जानबूझ के यहाँ पे 1225 दिया था ताकि लोग गलत मारें, क्योंकि मेरे को x का वैल्यू निकल भी गया तो x नहीं बोला, मुझे क्या बोला सेकेंड ईयर का बोला, सेकेंड ईयर का, और सेकेंड ईयर x प्लस 200 है, तो थोड़ा ये सब में ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ। ये क्या है तुम्हारा, इन अ टैंक अटैच 3 पाइप, अच्छा इन आउट वाला है। ए बी सी है तुम्हारा, ए मेरा 10 आवर, बी मेरा 15 आवर, सी मेरा एम्प्टी करता है 18 आवर, ठीक है, अगर ऑल पाइप टुगेदर, ओके। तो ए बी सी टैंक कैपेसिटी मैं मांग लेता हूँ, कितना हो जाएगा 18, इसका 90, तो 90 इसका मांग लेता हूँ टैंक का कैपेसिटी है। तो ए मेरा 9 में कर ले रहा है उसको फिल, बी मेरा 6 में कर ले रहा है, सी मेरा एम्प्टी 18, 5 जा हो गया। तो ये मेरा आ गया इनके सारे कैपेसिटी पर आवर के। अब मुझे क्या बोला, अगर सब साथ में काम करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय 9 6 कितना हो गया 15, 15 माइनस 5 10 हो गया, जो कि डायरेक्ट मेरा 9 आ गया, तो 9 आवर आ गया आंसर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2 ट्रेन है 180 मीटर और 170 मीटर का लेंथ का, रनिंग टुवार्ड्स ईच अदर, ओके ठीक है, टुवार्ड्स ईच अदर है, पैरेलल लाइंस में है, ठीक है, तो सीधा सीधा चल रहा है। स्पीड कितना कितना दिया है 70 to 50, अच्छा देखो किलोमीटर पर आवर में दिया है, लेकिन आंसर सेकंड में, दैट इज़ इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेल एंड गुड। टू क्रॉस ईच अदर आफ्टर दे मीट ईच टाइम, ठीक है, टाइम निकालने बोल रहा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देते हैं। टाइम का क्या होता है मेरा, टाइम का होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या है मेरे पास 0 5 और ये 3 आ गया, 350 हो गया, और 72 और 54 मेरा कितना आ गया 126 हो गया। इनको कन्वर्ट करते हैं 5/18 से, तो 18 से हम लोग डायरेक्टली कर लेते, 18 1 ज़ा नहीं होगा, 18 8 7 56 7 जा, तो 7 5 ज़ा 35, तो 350 डिवाइडेड बाय 35 हो जाता है मेरा 10, तो डायरेक्टली मेरा 10 सेकेंड होगा, तो दिस वन इज़ माई आंसर 10 सेकेंड, ये आ जाएगा डायरेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, SRC कैन डिग अ वॉल इन 9 1836 डेज, अच्छा ठीक है, ये भी सेम उसी टाइप का ही है। तो S एंड R एंड C, इसका लिख लेते हैं। 9 1836 है, तो मैं कितना ले लेता हूँ 36 से डायरेक्टली कट जा रहा है, तो ये ले लेता हूँ। तो ये मेरा 4 कर रहा है, ये मेरा कर रहा है तुम्हारा 2, ये मेरा 1 पर डे। ये आ गया मेरे पास सारा का सारा एफिशिएंसी इसका। अब मुझे क्या बोला है, एस वर्क कंटिन्यूसली टिल वेल डग कम्प्लीटली, मतलब एस मेरा तब तक काम किया, आखिरी टाइम तक काम किया, वो छोड़ा ही नहीं, आखिरी टाइम तक काम किया। तो मान के चलो कि टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम मुझे एक्स लगा, ठीक है। तो मेरा जो एस है उसने क्या किया था, वो पूरे टाइम किया, जो कि आ गया मेरा एक्स, दैट इज़ वो एक्स टाइम के लिए किया। अब आगे कंटिन्यू करके पढ़ते हैं। आर क्या किया, आर लीव्स द वर्क 3 डेज बिफोर इज कंप्लीशन। तो अब देखो यहाँ पे अच्छा चीज़ बोला है, तो जो आर है, आर मेरा तो 2 वर्क करता है, ठीक है, लेकिन अगर वो पूरा काम करता तो उसको बोलते हैं हम कि वो एक्स काम किया है, एक्स डेज तक किया है, एक्स डेज तक किया है। बट उसने क्या किया, 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, मतलब जितना भी दिन होगा मेरा उससे 3 दिन पहले ही वो छोड़ दिया, ये मतलब है इसका। प्लस करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद मेरा सी के बारे में क्या बोला, सी लीव्स द वर्क 2 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन, मतलब कि सी मेरा 1 वर्क करता है, लेकिन पूरा काम करता तो एक्स बोलते हैं, लेकिन 2 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो 2 दिन पहले ही छोड़ दिया तो x-2 कर दिए उससे।
टोटल वर्क कितना हो गया 36 हो गया, ये आ गया मेरे पास। अब देखो 4x 2x और x आ गया 7x, फिर उसके बाद यहाँ से क्या आ गया 3 2 6, 6 और 2 8, 8 36, 8 44, 44 आ गया। तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया 44/7। तो x ही क्या है मेरा टोटल टाइम है, पूछा क्या है व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू डिग द वाल, दैट इज़ 44/7। ये मेरा आंसर है 44/7। ख़त्म। तो अभी के लिए इसको लीव करते हैं, बाकी कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना।